मेरा नाम नितिन और इनका नाम है प्रद्युम्न। ये हमने एक स्पेशल टीचर बुलाए हैं जीसीटी कठुआ से। आप इनकी एज पे मत जाना, ये बड़े ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, काफ़ी अच्छा फीडबैक है इनका। वो तो अभी आपको जब पढ़ेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो ये हमने एक इनिशिएटिव लिया है जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के स्टूडेंट्स के लिए कि उनके जो 10 मार्क्स हैं साइंस में वो पक्के करेंगे ये वाले सर। आप इनको ध्यान से सुनिएगा और जो जो ये कहेंगे उन चीज़ों को अप्लाई किया तो आपके 10 मार्क्स वो कोई नहीं छीन सकता आपसे। तो हेयर है प्रेजेंट मिस्टर प्रद्युम्न, वेलकम। थैंक यू नितिन सर। तो जैसे कि नितिन सर ने मेरी इंट्रोडक्शन कर दी, आई एम प्रद्युम्न ठाकुर। ठीक है, तो आई एम फ्रॉम जीसीटी कठुआ। करंटली आई एम परसुइंग बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम जीसीटी कठुआ। और यहाँ पे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जनरल साइंस, जिसके 10 मार्क्स हैं, 10 वैल्यूबल मार्क्स। ठीक है, और वो 10 मार्क्स लेने में मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। इफ़ यू आर विद मी एंड आई एम हेयर एंड नितिन सर और हमारा पूरा जो स्टाफ है वो यहाँ पे है, ये इंश्योर करने के लिए कि आप अपनी सक्सेस पूरे अच्छे तरीके से अचीव कर सकें और अपने गोल को हिट कर सकें। ठीक है, तो विद दिस आई विल स्टार्ट। तो जैसे कि आपने सिलेबस में देखा ही होगा कि 10 मार्क्स है जनरल साइंस के। जनरल साइंस कंसिस्ट ऑफ 10 मार्क्स और सिलेबस जो है, सिलेबस इज़ वेरी कन्फाइंड, एक डिफाइंड सिलेबस है। ठीक है, तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मास, वेट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और मैं आपको इन जनरल टर्म से आपको वाकिफ़ कराऊंगा जो कि नियर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं दीज आर बेसिक्स। और जब बेसिक्स क्लियर होंगी तो आगे कुछ भी पढ़ने में यू विल हैव एन ईजी पाथवे, एक आपके लिए हो जाएगा, एक ईजी पाथ हो जाएगा आपके लिए फ्यूचर में कुछ भी पढ़ने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं विद अ वेरी बेसिक एंड वेरी अंडररेटेड टॉपिक, दैट इज मास। ठीक है, तो आई विल बी टीचिंग यू जनरल साइंस। जनरल साइंस में हम देखेंगे टुडे वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी ए टॉपिक, ए वेरी अंडररेटेड टॉपिक एंड वेरी, मतलब कि इस टॉपिक को लोग समझ नहीं पाते मोस्टली, दैट इज़ नोन एज मास। एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड टॉपिक है मास। तो व्हाट इज़ मास? मोस्ट पीपल आर मिसकंसेप्टेड विद व्हाट इज़ मास। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले वी विल गो ऑन विद द डेफिनेशन ऑफ मास। व्हाट इज मास? द अमाउंट ऑफ मैटर possessed or present in a body makes up the mass of a body। देखिए, ये डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ मैटर पोजेस्ड और प्रेजेंट इन अ बॉडी मेक्स अप द मास ऑफ अ बॉडी। देखिए, कोई भी बॉडी होती है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, केमिकल क्वांटिटी जो होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ सर्टेन स्मॉल पार्टिकल्स, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और ये जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका कुछ मास होता है, कुछ वजन होता है इनका, है ना, इनका कुछ वेट होता है, इनका कुछ मास होता है, जिस मास को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास। तो जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आके मिल जाते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं मैटर, मॉलिक्यूल्स मेक मैटर। और वही अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, मतलब एक बॉडी में कितने सारे एटम्स हैं, कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम उस पूरे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के मास को कलेक्टिवली जब उसको मेजर करते हैं तो हम एक टर्म यूज करते हैं मेजर करने के लिए, जिस टर्म को हम बोलते हैं मास। ठीक है, मास। तो अब आप बोलोगे सर वही चीज़ तो वेट होती है, लेकिन नहीं, वेट वो चीज़ नहीं होती है। ये मैं आपको सब्सिक्वेंटली क्लैरिफाई करूंगा कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, मास क्या होता है? मास इज जो मास होता है, मास इज कांस्टेंट क्वांटिटी। मास क्या होता है? मास इज ए कांस्टेंट
क्वांटिटी। मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ये मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट डू आई मीन बाय दिस टर्म कि मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी। फिलहाल जो भी मैं लिख रहा हूं यू हैव टू राइट इट डाउन, यू हैव टू नोट इट डाउन, ठीक है। अब देखिए एक और पॉइंट है यहां पे, मास कैन नेवर बी ज़ीरो। जो मास है, मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है, मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। अब मैंने क्या कहा आपको कि मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर इन ए क्वांटिटी। अमाउंट ऑफ मैटर मतलब कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी एंटिटी है, एंटिटी में कितना ज़्यादा मैटर है, कितना मैटर है, दैट इज़ मास। अब देखिए कोई भी अगर एंटिटी एग्जिस्ट कर रही है, इफ़ देयर इज़ समथिंग, कुछ भी मैटर है, तो मैटर के अंदर जो होगा एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जब तक मैटर है और मैटर के अंदर एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, दीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इनका कुछ मास होगा, तो इस मैटर का भी मास होगा। ऐसा कोई भी एंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती जिसका मास नहीं हो, ठीक है। तो इस पॉइंट का मतलब आई होप कि क्लियर है कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए तीसरा पॉइंट, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब व्हाट डू आई मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? आप सबको आई होप कि यू आर ऑल क्लियर एंड नोन विद द टर्म स्केलर एंड वेक्टर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब द क्वांटिटी विच हैज सम मैग्नीट्यूड। देखिए अब देखिए मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी कि मास का कुछ मैग्नीट्यूड होता है। आई मेक इट क्लियर कि व्हाट डू आई मीन टू से। देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट, मास जो होता है, मास की SI यूनिट, दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट। मेट्रिक यूनिट क्या होती है, मास स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है मास की? किलोग्राम्स। केजी, आप सबने सुना होगा केजी, ठीक है। तो जब आप कुछ भी खरीदने जाते हैं, कुछ भी लेने जाते हैं, ठीक है, जैसे कि आप आटा लेने गए, चावल लेने गए, तो आप उसको बोलते हैं कि चावल दे दीजिए, तो वो बोलता है कितने चावल। देन यू से कि जो चावल हैं वो कितने हैं, 10 kg चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप बोलते हैं कि हमें कितने चावल चाहिए, ठीक है। तो आप असल में उसको बोलते हैं कि हमें इतने मास के चावल चाहिए, 10 kg चावल चाहिए, 10 kg आटा चाहिए। तो यू आर मेकिंग हिम क्लियर विथ सम टर्म, स्पेसिफिक कुछ उसको टर्म बोल रहे हैं कि हमें जो चावल चाहिए वो हमें kg में चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैग्नीट्यूड यानी कि वैल्यू, कौन सी वैल्यू? न्यूमेरिक वैल्यू यानी कि जैसे 10 kg, 10 इज ए न्यूमेरिक, और ये kg जो है, kg इज ए यूनिट। तो जो मास होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या है इस केस में उसका मैग्नीट्यूड इज 10। और अगर आपको 20 kg चावल चाहिए तो यू विल से कि मुझे 20 kg चाहिए, 20 kg मास के चावल चाहिए। तो यहाँ पे 20 इज द मैग्नीट्यूड, 20 इज द वैल्यू, द अमाउंट, ठीक है, द अमाउंट या फिर द मैग्नीट्यूड ऑफ मास दैट यू रिक्वायर, ठीक है। तो ये है मेरा मतलब बाय मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज अ मैग्नीट्यूड है यहाँ पे मास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने देख लिया कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। मास जो होता है कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और मास जो है वो SI यूनिट का है, उसका किलोग्राम्स। क्या है उसका SI यूनिट? किलोग्राम्स। एक और पॉइंट है यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मास होता है, मास इज द बेसिक एंड फंडामेंटल फिजिकल टर्म। फंडामेंटल, बेसिक और फंडामेंटल फिजिकल टर्म है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर इट, ठीक है। दिस पॉइंट डजंट नीड्स टू बी एक्सप्लेन, ठीक है, ये बस आपने याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ऐसा यूनिट ऑफ मास मैंने आपको बता दिया। तो जैसे अब हमारे यहाँ पे वी यूज द ऐसा यूनिट ऑफ मास, मतलब हम जनरली मास को यूज़ करते हैं किस में? kg में। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं, वी गो टू इंग्लैंड, तो इंग्लैंड में वो क्या करते हैं, वो kg बोलते हैं, इंग्लैंड में भी kg बोलते हैं, लेकिन अमेरिका में दे यूज़ अनदर टर्म दैट इज़ पाउंड, ठीक है।
तो मास जो होता है उसकी अलग अलग टर्म्स में हम अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं उसके, लेकिन मास का मीनिंग एक ही है, दैट इज मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय ए बॉडी। कितना मैटर है किसी बॉडी के अंदर, वो होता है मास। ठीक है, तो ये था मास। अब आई मेक यू नोन विद वेट। एक और पॉइंट आप यहां पे नोट करके रख लीजिए कि जो मास होता है, मास डजंट डिपेंड्स अपॉन अ प्लेस। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप कोई अपनी प्लेस चेंज कर लेंगे, अपनी कोई आप पोजीशन चेंज कर लेंगे, अपना एटमॉस्फेयर चेंज कर लेंगे, या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे तो आपका मास चेंज हो जाए। ठीक है, ये चीज़ आपने दिमाग में बिठा के रख लेनी है कि जितना मास आपका अर्थ पे है उतना ही मास आपका जुपिटर पे होगा, उतना ही मास आपका सन पे होगा, उतना ही मास आपका मून पे होगा। मास जो है इट डजंट चेंजेस विद चेंज इन अ प्लेस। ठीक है, ये पॉइंट भी आपने रिमेंबर याद करके रखना है। ठीक है, अब देखिए ना, अब हम देखेंगे व्हाट इज वेट। वेट देखिए, आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोगों को मास और वेट के बीच में एक ग्रेट कन्फ्यूजन है जिसका आपको पता नहीं। आपको ऐसा लगता होगा कि मास और वेट जो होता है इट इज सेम, बट आई एम हियर टू टेल यू दैट मास एंड वेट आर एज मच एज डिफरेंट जितना स्पीड और वेलोसिटी होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है, क्यों होता है, दैट आई विल टीच यू। मैं आपको बताऊंगा, आई विल डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। लेकिन पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ वेट। देखिए डेफिनेशन ऑफ वेट, ये डेफिनेशन आपने शायद से ही, मतलब आई नो कि आप नोन होंगे लेकिन आपने शायद से ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, तभी देयर इज़ ए कन्फ्यूजन बिटवीन योर डेफिनेशन ऑफ मास एंड वेट, योर जनरल नॉलेज ऑफ मास एंड वेट। देखो वेट क्या होता है, वेट इज द अमाउंट या फिर द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल पुल experienced by a body या फिर exerted on a body। देखिए, the amount of gravitational pull experienced by a body या फिर exerted on a body। What I mean to say by amount of gravitational pull experienced by a body और exerted on a body। अब देखिए, आप सबको पता है कि जो हमारी अर्थ होती है, आवर अर्थ, दिस इज आवर ब्यूटीफुल प्लैनेट और अर्थ, ये क्या करता है, ये जिस भी चीज़ का मास होता है उसको अट्रैक्ट करता है, उसको अट्रैक्ट करता है ड्यू टू अ फोर्स दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ जो है वो, इसका अपना कुछ मास होता है, और जिस भी चीज़ का मास होता है, एनीथिंग विच हैज़ मास, तो अर्थ क्या करता है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल। पुल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अर्थ है वो इस मास को, या जिस भी चीज़ का मास होता है उसको अपनी तरफ पुल करता है, खींचता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, पुश नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये कभी पुश नहीं करती, दूर नहीं भेजती, ये हमेशा पुल करती है। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इट इज जनरली ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल पुल, इसको हम ग्रेविटेशनल पुल भी बोलते हैं। तो देखिए, ये तो हमें पता चल गया कि जो अर्थ होती है ये क्या करती है, किसी भी सर्टेन मास को अपनी तरफ पुल करती है विद अ फोर्स दैट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वेट क्या होता है, जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इस मास पे, जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है इस मास पे, उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम बोलते हैं वेट।
उस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेट। तो अब हमने यहाँ पे क्या समझा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो वेट होता है, वेट असल में एक फोर्स होता है। हमें ये पता नहीं था या फिर हमारे ध्यान में नहीं था, लेकिन जो वेट होता है, वेट असल में एक फोर्स होती है। वेट इज़ एक्चुअली ए फोर्स। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख लीजिए कि वेट इज़ एक्चुअली अ फोर्स। और आई एम प्रिटी श्योर कि आप सब यू आर वेरी फेमिलियर विद व्हाट फोर्स इज, लेकिन हम अभी आगे जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो तब भी विल गो थ्रू व्हाट फोर्स इज। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे आपका एक सिंपल सा टर्म आ गया, सिंपल सी टर्मिनोलॉजी आ गई कि वेट क्या है? वेट फोर्स है, वेट एक फोर्स है। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट वेट, हाउ टू कैलकुलेट वेट। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड दैट वेट एक्चुअली में क्या है? वेट एक्चुअली में एक फोर्स है, वेट एक्चुअली में एक फोर्स है। ठीक है, अब देखिए आई मेक यू, मतलब मैं इस चीज़ को और सिंपल कर दूंगा कि वेट एक फोर्स कैसे है। आई होप यू नो दैट देयर इज अ फॉर्मूला। फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है? आई होप यू नो दैट फोर्स इज इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन। मैस हमने पढ़ लिया क्या होता है, एक्सेलरेशन हम पढ़ेंगे, फोर्स हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आई होप कि आप सबको ये फॉर्मूला पता है कि फोर्स जो होता है इट इज़ इक्वल टू मैस इनटू एक्सेलरेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेट क्या है, वेट इज़ एक्चुअली अ फोर्स। तो ये फोर्स, इसकी जगह हम लिख लेंगे वेट, इसकी जगह हम लिख लेंगे वेट। तो वेट किसके इक्वल है? मास। वेट किसके इक्वल है? मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। अब देखिए, अब यहाँ पे हम कौन सी एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताता हूँ किस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। दिस इज आवर मदर अर्थ, आवर प्रिटी प्लैनेट। ये क्या करता है? ये ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, ग्रेविटेशनल पुल लगाता है और अट्रैक्ट करता है बॉडी को टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। अब ये कोई वेट है, ये कोई मास है m। मदर अर्थ नेचुरली विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटेशनल पुल इसको भी अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी कि इसको एक फोर्स पुल लगाएगी नीचे के लिए, देयर विल बी ए पुल डाउनवर्ड्स। अब ये जो मास है इस पर जब एक पुल लगेगा तो ये नीचे की तरफ गिरने लगेगा, नीचे की तरफ गिरने लगेगा तो क्या हो जाएगा? जो इसकी स्पीड है वो इंक्रीज होने लग जाएगी, और जब स्पीड इंक्रीज होने लग जाती है तो उस इंक्रीज स्पीड को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ये मैं आपको बता दूंगा आगे व्हाट इज एक्सेलरेशन। तो ये बॉडी क्या करेगी? नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी। क्या करेगी? नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगी। और वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से होगी? अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो एक्सेलरेशन होगी। तो उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं हम उस एक्सेलरेशन को। ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इस मास में जो एक्सेलरेशन होगी उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल g से, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन होती है ये होती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखिए ये मास था, इट इज बीइंग पुल्ड डाउनवर्ड्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, जिसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आ जाएगी, और उस एक्सेलरेशन को हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें पता चल गया हम किस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। मास इनटू जी एक्सेलरेशन, जिसका मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ठीक है, देख लीजिए ये है फॉर्मूला किसका?
वेट का फॉर्मूला। अब आप ये फॉर्मूला यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू क्रैम इट, और इसको यूज कैसे करना है आई विल शो यू दैट, आई विल हेल्प यू विद दैट, ठीक है। वेट की अब इलस्ट्रेशन देता हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए, दिस इज अ प्लैनेट ए, दिस इज अ प्लैनेट ए एंड दिस इज अ प्लैनेट बी। दिस इज अ प्लैनेट ए, ये प्लैनेट ए है और ये प्लैनेट बी, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कर दिया, एक सेम मास हमने दोनों प्लैनेट्स पे भेज दिया, सेम मास हमने, या फिर हमने क्या किया, पहले एक मास था, एक रॉकेट था, एक रॉकेट था हमारे पास, एक रॉकेट था हमारे पास, ठीक है। ये रॉकेट था, इसका मास था स्मॉल m, ये हमने पहले भेजा प्लैनेट ए पे फॉर सम रिसर्च पर्पसेस, ठीक है, ये पहले यहाँ पे, और यही रॉकेट हमने वापस से भेजा फॉर प्लैनेट बी पे, ठीक है, फॉर रिसर्च पर्पसेस। इसका मास भी m है ना, मैंने आपको पहले बताया मास इज कांस्टेंट, मास कभी चेंज नहीं होगा, तो प्लैनेट ए पे भी इसका मास m होगा और प्लैनेट बी पे भी इसका मास m होगा, अंडरस्टूड, ठीक है। अब देखिए प्लैनेट ए पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज x, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज x, और प्लैनेट बी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 2x, यानी कि ये x फोर्स, ये जो जब m मास को पुल करेगा, जब ये m मास को पुल करेगा तो उस m मास में x ग्रेविटी, x की एक्सेलरेशन आएगी, एक्सेलरेट होगा विद द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू से एक्सेलरेट होगा m मास, और जब ये सेम m मास b प्लैनेट पे जाएगा और जब ये b प्लैनेट इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा तो इसमें एक्सेलरेशन होगी 2x। कितनी एक्सेलरेशन होगी? 2x। मैं आपको वापस से बताऊंगा, जब m मास a प्लैनेट पे जाएगा तो a प्लैनेट इस m मास पे एक ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा और उस ग्रेविटेशनल पुल की वजह से इस m मास में एक्सेलरेशन होगी x, एक्सेलरेशन होगी x, और वही जब यही सेम m मास b प्लैनेट पे जाएगा तो b प्लैनेट भी इस पे क्या लगाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगाएगा, ग्रेविटेशनल पुल लगाएगा, तो इसमें एक्सेलरेशन होगी 2x, ठीक है। तो अब देखिए मैंने आपको वेट का फॉर्मूला बताया, मेरे साथ साथ देखिए, बोलिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट। वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखिए यहाँ पे हमने वेट निकालना है इस रॉकेट का, कि इस प्लैनेट पे इस रॉकेट का वेट कितना है, हमने ये निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, इस रॉकेट का मास कितना है, मास कितना है m, मास इज m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है x, ठीक है, ये हमारे दिया हुआ है यहाँ पे, तो ठीक है। तो वेट ऑन प्लैनेट ए जो है, वेट प्लैनेट ए पे कितना होगा, ये होगा मास, मास कितना है m मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है x, ठीक है। तो वेट ऑन ए विल बी mx, तो a पे कितना वेट है mx, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, b प्लैनेट पे हम वेट निकालते हैं इसका, b प्लैनेट पे वेट निकालेंगे तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए b प्लैनेट पे इसका मास क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज, वेट का फॉर्मूला इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो रॉकेट का मास कितना है, रॉकेट का मास कितना है, रॉकेट का मास है m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ट्वाइस ऑफ x, 2x, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है 2x। तो जब हम इसको पुट करेंगे वेट वाले फॉर्मूला में, तो वेट कितना आएगा, यहाँ पे वेट आएगा मास इज m, मास इज m, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज
2x, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है यहाँ पे 2x। तो वेट कितना आया यहाँ पे, वेट कितना आया, वेट ऑन बी कितना आया, देखिए कितना आया 2mx, ये आया वेट ऑन बी। देखिए वेट ऑन ए कितना है mx और वेट ऑन बी कितना है 2mx। ठीक है, देखिए वेट ऑन ए कितना है mx और वेट ऑन बी है 2mx। अब देखिए आई होप कि यू ऑल आर वेल नोन विद रेशियोज। अब देखिए हम रेशियो निकालेंगे तो देखिए वेट ऑन ए रेशियो वेट ऑन बी। ठीक है, तो वेट ऑन ए रेशियो वेट ऑन बी हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, वेट ऑन ए अपॉन वेट ऑन बी। तो ये किसके इक्वल होगा, वेट ऑन ए कितना है mx और वेट ऑन बी कितना है ट्वाइस mx। तो mx और mx कट गया, तो वेट ऑन ए रेशियो वेट ऑन बी कितना आया 1:2। वेट ऑन ए रेशियो वेट ऑन बी कितना आया 1:2। यानी कि जितना वेट ए पे था किसका, इस रॉकेट का, उसका दुगना वेट होगा बी पे इसी रॉकेट का। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल क्या है ट्वाइस स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल पुल है वो क्या है ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल पुल ऑन ए। यहां पे जो ग्रेविटेशनल पुल है इट इज ट्वाइस एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल पुल ऑन ए। तो इसलिए यहां पे जो वेट होगा वो होगा ट्वाइस एज मच एज वेट ऑन बी। ठीक है, तो अब देखिए आप यहां पे एक बात समझिए कि जो वेट होता है वेट किस पे डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल पुल पे या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डायरेक्टली डिपेंड करता है। मतलब अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा, अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी तो वेट भी कम हो जाएगा। तो दिस वाज योर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज वेट। ठीक है, तो जो अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट।